ऐसे करके हमने गुजारा निभाया अपना। तो क्या करना है। तो आपकी उम्र कितनी है अभी? अभी ये देखिएगा, ये है बेडारा, इन खेतों का रक्षक जो पक्षियों और जानवरों से फसल को बचाता है। हाथों पे ये हल्की हल्की पॉलीथीन जो हवा से हिलती रहती है, और जानवर या पक्षी को ऐसा महसूस होता है कि ये कुछ हरकत कर रहा है, इसका मतलब खेत में कुछ है, और वो खेत में आने की हिम्मत नहीं दिखाते हैं। तो ये जुगाड़ अपनाने पड़ते हैं अपनी फसल को बचाने के लिए। और आगे की तरफ देखोगे तो और भी बहुत सारे ये बेडारे यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये देखेगा, यहाँ पे कुछ बेल वाली मटर है, कुछ बिना बेल वाली मटर है। सामने से हेवल नदी बह रही है और एक खूबसूरत खेती बाड़ी की जा रही है। देखिएगा, ये है एक बुजुर्ग जो नेपाल मूल के हैं, लगातार अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से इन खेतों को आबाद किया है। धन्यवाद है इनका कि इन्होंने इन खेतों को बंजर होने से बचा रखा है। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हस्त बहादुर। तो हस्त बहादुर जी, आप यहाँ पे कब से खेती बाड़ी कर रहे हैं और अभी कौन कौन सी फसलें आपने यहाँ पे लगा रखी हैं? मेरे हिस्से में तो यही फसल है। वैसे यहाँ तो मैं 20 साल हो गया बैठी हुई इस जगह में। जी। और जगह बैठा था मैं। अच्छा, और जगह बैठे थे? हाँ। क्योंकि चेंज होता रहता है, कभी किसी के खेत लिए जाते हैं, कभी किसी के खेत लिए जाते हैं। हाँ, हम किराए में लेते हैं। तो ये लगाते खेतों हैं। का किराया किस गांव के वालों के खेत हैं और आपको किराया देना पड़ता है इसका? हाँ, किराए देकर लेते हैं हम। वैसे कौन देगा। जी। तो बताइएगा कि ये फसल, ये बीज कहाँ से उपलब्ध होता है, किस प्रकार से आप यहाँ पे मेहनत करते हैं, और जो प्रॉफिट है वो सही रूप में मिल जाता है? हाँ, प्रॉफिट तो वही है, बस जो मिले, बस अच्छा फसल हो, अच्छा भाव गए तो मिल जाता है थोड़ा बहुत। अगर नहीं नहीं गए तो उल्टा बगाई भी लगता है, खाने का पूरा भी नहीं होता है। यही है, ये मौसम की बात है, ये फसल की बात है, और रेट भाव जाने का बात है भाई। और तो कुछ आप नहीं। काफ़ी बुजुर्ग हैं, बहुत समय से यहाँ पे रह रहे होंगे। तो क्या आप नागनी वाले क्षेत्र में रहे या फिर उत्तराखंड के अन्य स्थानों पे भी रहे हो? नहीं, इसी जगह में रहा मैं। इसे उत्तराखंड में तो और जगह नहीं, यही कम से कम 20 साल। इसे नांगनी, और वो नांगनी से ऊपर कहीं साबली, और यहीं ये टिमली शहरा में यही जगह रहा बस। जिसका नाम तिमली से रहे प्रॉपर? हाँ, टिमली शहरा है यहाँ। टिमली शहरा आगे है थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसी लफ्सा में ये भी टिमली शहरा है। कुल मिला के नागनी का पूरा ये एरिया, नागनी बेल्ट है सारी। हाँ, नांगनी नांगनी समझो, नांगनी का है ये। तो और बताइएगा, यहाँ के बारे में जंगली जानवर आते हैं, कुछ दिक्कत करते हैं, कुछ पक्षी ऐसे जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उससे? जंगली जानवर तो यहाँ फसल बहुत नुकसान तो बहुत पहुँचाता है। जी। और यह गुनी, बंदर, और तो फसल नुकसान पहुँचाने वाले ये आते हैं। कभी कभी सूअर पे आते हैं, जंगली सूअर। बस। तो आप 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 20 साल पहले, यानी 15 साल पहले जब आप यहाँ पे खेती बाड़ी का काम कर रहे होंगे, तो उस समय जो आसपास के गांव वाले हैं उनके द्वारा भी खेती की जाती होगी। तो आपने क्या चेंज देखा? खेतों को बंजर होते हुए देखा है या फिर बंजर होते हुए खेतों को पुनः उस पे फसल उगते हुए देखा है? हमने यहाँ पर पहले पहले आकर हमने, और तो हमने क्या देखना है, जिससे बस खेत मिलता है, बस बंजर खेत को होता है 2-3 साल तक। कहीं फेरी में मिल जाए खेत, उसको भी हमने संचालन किया और अवार्ड करके दिया। और फिर उसी पर कोई ठेका देकर भी फिर दोबारा भी लगाई। ऐसे करके हमने गुजारा निभाया अपना। तो क्या करना है। तो आपकी उम्र कितनी है अभी? अभी 74 साल का उम्र है। तो आप में अभी काफ़ी हुनर है, काफ़ी ताकत है, और लगातार इन खेतों को संभाले हुए। आपके साथ और कौन कौन रहता है यहाँ पे? मेरे पास तो और कोई नहीं है, बस एक बुढ़िया है बस। बाकी अपना गांव का आदमी है, कहीं दूर दूर रहते हैं, वो लोग आ जाते हैं काम करने की, मदद करने के लिए। जी। तो यदि अभी किसी के बंजर खेत हैं, नदी के तट पे हैं, बहुत समय से उन्होंने उस पर खेती बाड़ी नहीं की, यदि वो लोग चाहें कि उनके खेत भी आबाद हों, तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? अब हम तो अब कर नहीं सकते हैं, हमारे मदद की क्या, हम तो बुढ़ा हो गए। तो ये बताइएगा कि आप ये जो बीज है ये कहाँ से उपलब्ध करते हैं? ये बीज अब उपलब्ध तो कहाँ होता है, नीचे ही होता होगा कहीं दिल्ली तरफ। ये पर यहाँ बीज भंडार वाले बीज ले आते हैं, हम उससे खरीदते हैं। ये चंबा में है इसकी बीज भंडार, जी। वहाँ से ले आते हैं हम। अब कहाँ से भी लेता है वो,
और ये हमको पता नहीं है, अब कि कहीं से भी आए, कोई भी अच्छा बीज आता है, कभी ऐसे खराब बीज पे आता है, ऐसे आता है हर प्रकार के बीज। तो नेपाल कब कब जाना होता आपका? नेपाल तो हम साल का एक बार जाते हैं, अब सावन का महीना जाएंगे थोड़ा घूम फिर करने। जी। तो बस। कुल मिला के आप उत्तराखंड के हो गए, यहीं पे रहना सब कुछ आपका यहीं है, और एक प्रेम भी हो जाता है जिस स्थान पे इंसान लगातार रहता है। तो आपका क्या संदेश है उन उत्तराखंड भाइयों के लिए जिनकी ये खेती बाड़ी बंजर हो रही है? क्योंकि आपने भी बहुत सारे खेत आबाद किए होंगे लोगों के, और उसके बाद फिर वो बंजर भी हुए होंगे, तो आपको ये दृश्य देखकर कैसा लगता है? अब बंजर भी हो रहा है तो उनकी मर्जी से बंजर करा रहा है, तो अब हम क्या करें। और हम तो कोई खेत दे दे तो हम खेत लगाते हैं, वो भी जहाँ पानी का शॉर्ट हो। जी, बिल्कुल, जहाँ पानी का सोर्स हो वहाँ पे खेत लगाते हैं। धन्यवाद करते हैं महंता बहादुर जी का। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 74 साल इनकी उम्र है, और इनके जो हुनर है उस हुनर को हम सैल्यूट करते हैं। देखिएगा, ये तमाम इनके खेत हैं, और यहाँ पे हेवल नदी का ये तट है। तिमरी सेरा नाम से ये स्थान है नागनी के पास में, और पूरी नागनी बेल्ट है। नागनी जो कि अपनी नगदी फसलों के लिए जाना जाता है, धान की फसल के लिए जाना जाता था, आंदोलनों की भूमि है ये। और यहीं पे देखेगा ये तमाम खेती बाड़ी है। पीछे ये एक छानी है इनकी, और इस छानी में ये रहते हैं। ये झोपड़ी बना रखी है, ये हट तैयार कर रखी है, और यहीं से इन तमाम खेतों की निगरानी की जाती है। दोस्तों, यकीनन यदि इच्छा शक्ति हो, कुछ करने का हुनर हो, तो कार्य कहीं भी किया जा सकता है। इन लोगों का ना तो यहाँ पे मूल निवास है, ना ही विरासत में इन्हें ये खेत मिल रखे हैं। इन्होंने गांव वालों से खेत मांगे हैं। ये खेत थान गांव वालों के हैं, और किसी एक व्यक्ति के भी नहीं हैं। अलग अलग लोगों के ये खेत हैं, और यहाँ पे हंसता बहादुर के द्वारा इन खेतों में फसल उपजाई जा रही है। अभी मटर की फसल बोई हुई है, और छोटे छोटे यहाँ पे पत्ता गोभी के प्लांट भी नज़र आ रहे हैं। धनिया बोया हुआ है, और जो सीज़न में जो जो फसलें होती हैं, और जब जब जिस फसल का सीज़न होता है, जिस सब्जी का सीज़न होता है, तब तब उसे यहाँ पर उगाया जाता है। तो ये कार्य यकीनन सराहनीय है, और इनकी वजह से ये खेत यहाँ पर आबाद हैं, बंजर नहीं हैं। बंजर होने से इन लोगों ने इन खेतों को अभी तक बचाया हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे उत्तराखंड के अधिकतर खेत बंजर हो रहे हैं। हालांकि बहुत सारी बातें की जाती है, सरकार के द्वारा मोटे अनाज उगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन अभी तक ज़मीन पर वो कार्य नहीं हो पा रहा है जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है और किस प्रकार का रिजल्ट मिलता है, परिणाम निकलता है। आपसे मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।